हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, सऊदी अरब में नए वीजा पर आने पर कंपनी में अगर आप आते हैं तो क्यों परेशान रहते हैं, इसकी क्या वजह है, इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब में ड्राइविंग का काम करते हैं उनके लिए एक मुरूर की तरफ से बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, जिसको जानना आपके लिए जरूरी है भाई। नहीं तो सैलरी यहीं की यहीं रह जानी है। इसके अलावा एक कीवा की तरफ से टेम्परेरी वीजा की तरफ से वीजा के लिए एक अपडेट है, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी काफी सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा बहसबाजी ना करते हुए आते हैं सीधा मुद्दे पर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा भाई। एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कीवा एप्लीकेशन के द्वारा एक अपडेट की गई है टेम्परेरी विजिट वीजा के लिए, टेम्परेरी वर्कर वीजा के लिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कीवा का एक स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि टेम्परेरी वर्क विजिट वीजा जो है, सर्विस जो है वो कीवा एप्लीकेशन पर इनेबल कर दिया गया है, जिसमें अब कोई भी यहां का सऊदी टेम्परेरी वर्क वीजा पर किसी भी वर्कर को किसी भी देश से बुलाकर काम करवा सकता है। अब इस पर फैसिलिटी क्या क्या होगी, इसके लिए अभी कीवा पर अपडेटिंग चल रही है। पर एक अच्छी खबर तो यह है कि आप टेम्परेरी वर्क वीजा पर आकर के काम कर सकते हो। इसमें कोई इकामा वगैरह की जरूरत मुमकिन नहीं पड़ेगी। यहीं पर एक अपडेट दोस्तों मुरूर की तरफ से आया हुआ है। अब जो लोग सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं या अपना खुद का गाड़ी है, उनके लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए, छोटी सी गलती तो छोटी सी है लेकिन परेशानी बड़ी हो सकती है। तो यहां पर स्क्रीनशॉट देखिएगा। यहां पर क्या बताया गया है कि रात में अगर आप गाड़ी जब चलाते हैं, उस समय में लाइट को लेकर के 3-4 ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले बताया गया कि रात में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट तुरंत चालू करें। क्योंकि देखिए, वैसे तो कोई रात में ऐसे तो है नहीं कि हेडलाइट चालू ना करें, लेकिन फिर भी जब यहां पर दिन बैठता है ना, आप देखते हैं रोड पे लाइटें जल गई, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं जलती है तो आप उसकी हेडलाइट को जरूर जला लें। ये आपके लिए पॉइंटेड की बात है। वहीं पर दूसरी बात, अगर आपकी लाइट कोई खराब है, उसमें कम रोशनी आ रही है, तो उसको भी आपको चेंज करवाना जरूरी है। और बीमा का जो माहौल है ना, जो बीमा का सिस्टम है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस वाले इस पर कुछ नहीं देने वाले। अगर मुखालफा है तो इंश्योरेंस वाले कुछ नहीं देंगे। यहां पर एक चीज और बताया गया है कि रात को गाड़ी धीरे चलाएं। देखिए, कोई भी इंसान अपने आप में तो ये नहीं सोचेगा कि मेरी कोई नुकसान हो, लेकिन फिर भी जो मुरूर की तरफ से बताया गया वो बात क्लियर कर दी है, ठीक है। क्योंकि रात में चलते समय आप रोड पे देखे होंगे मोटरसाइकिल भी होती है, जो लोकल रोड है उसमें लोग पैदल भी पार करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और क्लियर की गई है कि आपको यह स्पष्ट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि आपकी जो खिड़की है, जो शीशा है, आगे पीछे अगल बगल में, ये सारे कुछ क्लीन होने चाहिए। अब देखिए, गाड़ी धोना पड़ेगा, यहाँ गाड़ी भी साफ होनी चाहिए। जो शीशे हैं आपके अगल बगल के, जो साइड ग्लास है या फिर जो गेट में ग्लास लगा रहता है, वो आगे पीछे सारे कुछ क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको सुनिश्चित तरीके से दिख सके कि सामने कौन है कौन नहीं है, ठीक है। अब हम दोस्तों यहां पर बात करेंगे उन भाइयों के बारे में जो लोग सऊदी अरब में आते हैं कंपनी में नए वर्क वीजा पर, और वो परेशान क्यों रहते हैं। तो इसके लिए आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले, अगर आप कंपनी में वीजा ले रहे हैं, कंपनी का वीजा ले रहे हैं, तो एक चीज बहुत पॉइंट की बात ध्यान रखना, कहीं थर्ड पार्टी का वीजा तो नहीं मिल रहा है हमें, या थर्ड पार्टी से वीजा तो नहीं दिलवाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है, कई बार क्या होता है कि हमको वीजा तो दिया जाता है सऊदी अरब का, लेकिन दिखाया जाता है जो वो सऊदी अरब का, लेकिन ये वीजा कहीं अलग का हो जाता है। या फिर सऊदी में कंपनी का वीजा दिखाते किसी और कंपनी का और भेज देते हैं किसी और कंपनी में। तो इस चीज को आपको सुनिश्चित करना चाहिए। उसमें सैलरी कैसे मिल रही है, कितने टाइम पे मिल रही है, खाना का क्या व्यवस्था है, खाना कंपनी देती है या फिर आप खुद के पैसे से खाना है तो खाने का पैसा कौन देता है, सैलरी कितने टाइम में मिलती है, कितना सैलरी मिलती है, ये सारा कुछ आपको, तो सबसे पहले इन सब चीजों को आपको ध्यान देना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इन सब चीजों की जानकारी आपको होना भी चाहिए। देखिए, यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि इन सब चीजों की जानकारी आपको देते रहते हैं। गूगल पे मिल जाएगा इन सब चीजों की जानकारी। और अगर कोई तीसरा पर्सन है आपका उस कंपनी में, तो ये तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। काफी सारी बातें हैं, जैसे कंपनी में जब आप वीजा लेते हैं तो आपको एग्रीमेंट वहां पर आपको जरूर करवाना चाहिए। जब आप आने लगे अपने देश से, चाहे जिस देश से आप हैं, तो वहां से जब आप आने लगते हैं ना, तो वहां पर आपको एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिस पर यह लिखा जाता है कि खाना मिलेगा, और अगर काम नहीं है तो खाना कौन देगा,
और काम है तो खाना अगर देगा तो उसका पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा, और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको एग्रीमेंट पे साइन करवाना चाहिए। कितने घंटे काम करना होगा, किस काम में हम जा रहे हैं, जिस काम में जा रहे हैं वही काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कोई आदमी ऐसा तो वहां पर नहीं है जो हमको टॉर्चर करे। मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको वहां पर लिखवाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट आप लोग देखे भी होंगे और वीडियो लोग आते भी हैं, बताते भी हैं कि भाई हमको यहाँ पर काम कुछ दूसरा दिला दिया गया, किसी और वीजा पे थे, हमारा इकामा नहीं बना रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप वहीं से सुनिश्चित कर देंगे, एग्रीमेंट पे साइन करवा लेंगे और एग्रीमेंट लिखवा लेंगे और एक पेपर अपने पास रखेंगे, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर आने के बाद में फिर आप किसी भी मतलब महकमा में आप अपना हेल्प ले सकते हो। आप चाहे एम्बेसी हो, चाहे लेबर कोर्ट हो, कहीं से भी आप अपना जो है सहायता ले सकते हो और आपकी मदद भी होगी। लेकिन आपके पास प्रूफ ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो नए आदमी के लिए तो ये ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पुराने भी हैं और रिटर्न आ रहे हैं किसी दूसरे कंपनी में नए वीजा पर, तब भी आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, वरना भैया आप परेशान होगे और कोई चीज रहेगा नहीं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। कंपनी इस पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है, क्योंकि जो ऑफिस वाले होते हैं कहकर कुछ और भेज देते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में आपका सिस्टम चेंज हो जाता है।